चौधरी हरिनाम सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। चौधरी साहब, अगर मिश्रा जी नहीं कमा रहे हैं, मतलब व्यापारी नहीं कमा रहा है, तो इसका मतलब कि किसानों को काफ़ी मोटा माल मिल रहा होगा गन्ना बेचने का, तो इस बढ़ी हुई कीमतों का कितना फ़ायदा आप लोगों ने उठाया? नहीं, ये तो इंड में रेट अभी बढ़े हैं। अभी अक्टूबर नवंबर में फैक्ट्री चलेगी। और देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं, चीनी के रेट बढ़ने के कारण कई हैं। अगर हम पेराई सत्र को देखें तो पिछले पेराई इस बार जो पेराई हुई 4,78,000 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई हुई, 79,52,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। पिछले साल का अगर आंकड़ा हम देखते हैं तो 92 लाख मीट्रिक टन चीनी पैदा हुई थी। अभी 10 लाख मीट्रिक टन बाहर भेज दी गई चीनी। अब कच्चा माल 10 लाख मीट्रिक टन जो अभी आपने बताया मंगाया जा रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब हमारे पास चीनी कम पैदा हुई थी, एक्सेस नहीं थी, हमारे पास ज़्यादा चीनी नहीं थी, तो भेज क्यों दिया गया? दूसरा मैं आपको बता दूं, बेचा गया मतलब, हाँ, दूसरा मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा खेल कहाँ होता है, ये जो शुगर मिल है मालिक, शुगर फैक्ट्री चलाने वाले लोग, ये क्या कर रहे हैं? आप जहां पर बैठ के डिबेट कर रहे हैं, आप सर्वे करा लेना। इस हजरतगंज में अगर शराब की 2 दुकानें थी तो आज 10 दुकानें हैं। उत्पादन शराब का बढ़ा है, खपत बढ़ी है। जिन प्रदेशों में शराब नहीं बिकती थी वहां भी शराब के वो खोल दिए गए हैं। शराब सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना में अगर सबसे पहले कोई काम हुआ था तो शराब की बिक्री। अब तो जिस गली मोहल्ले में जाओ ना हरनाम सिंह जी, शराब की दुकान जरूर मिलेगी। एक गांव मतलब में, इस मामले में तो मैं देखता तो अचरज में पड़ जाता हूँ। एक गांव में शराब हर तरफ शराब की दुकानें। एक गांव में 4 दिशाएं, चारों दिशा में शराब की दुकानें हैं। शुगर मिल वाला क्या कर रहा है कि जितना मतलब लगभग 3%, 2.5% पेराई कम हुई। अब इतना हमने जो हमारी 60 साल की उम्र में, मैं नहीं जानता हूं कि इतने रेट कभी बढ़े हैं। इतने रेट कभी बढ़े हैं 60 साल में चीनी में। भारतीय जनता पार्टी का मैं बालक था। वो जनता पार्टी की जब सरकार आई थी, इंदिरा जी की सरकार इसी में गई थी। 2 रुपये विपक्ष ने कहा था उस समय। चौधरी चरण सिंह और ये सारे नेता जो है, ये गली गली वो सारे नेता गली गली, बाबू जगजीवन राम वगैरह मेरे गांव आए थे प्रचार में। तो ये कह रहे थे आपके होश में चीनी की कीमत इतनी कभी नहीं बढ़ी, इतना कभी बढ़े नहीं। और कितने देखो, तो आपको मुनाफा मिल रहा है इससे? हमको तो 4.5 मिल रहे हैं, उसमें भी एक डलब में 2 क्विंटल गन्ने की चोरी होती। शुगर मिल फैक्ट्री चोरी कर रहा है। हर दाम बढ़ोतरी में आपको तो कुछ नहीं मिल रहा? 1 रुपया नहीं मिला। और मैं आपके माध्यम से, ये कौन खा रहा, दलाल या स्टॉकिस्ट या चीनी मिल वाले? नहीं, देखो, ये खा तो रहे हैं शुगर मिल वाले। देखो चुनाव आ रहे हैं, चंदा उनको देना ही पड़ेगा। चंदा देना ही पड़ेगा। तो किसको? चीनी मिल वाले देंगे नहीं सरकारों को चंदा? देते हैं पैसा। अच्छा, नहीं देंगे तो ये हमें नहीं पता भैया, हमें नहीं मिला तो हम क्यों कहें? अरे मिला हो तो कहते। जिनके पास लगोटी नहीं थी, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से इसी शहर में हम देख रहे हैं। तो लखनऊ में हम पैदा हुए, हमसे कोई चीज छुपी? चीनी मिल मालिकों की बात कर रहे हो कि या चीनी के दलालों की बात कर रहे हो? दलाल, चीनी मिल मालिक, ये सब देखो। इस इस प्रदेश में सरकारें इस चीनी को लेकर, गन्ने को लेकर बदली हैं। वो आप जानते हो, पश्चिम की राजनीति ही यही है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के किसानों को 600 रुपये से इस बार सरकार ने कम रेट दिया, तो मैं आपके डिबेट पे ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं गन्ना बोने वाला जो किसान है उसके मन में ये बात खटकेगी कि हमको चीनी मिल रही है 65 और 70 रुपये के बीच में, और गन्ने का रेट 450, वो भी 20 क्विंटल पे 2 क्विंटल हमारे साथ चोरी।